हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन और वेलकम बैक इन ARY सहूलत बाजार शो। ARY सहूलत बाजार शो आपका एक ऐसा शो है जहां पे आप स्पेंडिंग के साथ साथ गोल्ड सेविंग कर रही होती हैं। जो हमारे साथ ख़वातीन काफ़ी टाइम से कनेक्टेड हैं, उन्हें पता है कि भाई किस तरीके से हम जो है गोल्ड सेविंग कर रही होती हैं और कहाँ कर रही होती हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताती चलूँगी। उससे पहले जो है मैं आज के मौसम पर थोड़ी बात करना चाहूँगी। आज का कराची का जो मौसम है कल से बेहतर है, परसों से भी बेहतर है, क्योंकि कल परसों ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, या फिर मुझे ऐसा लग रहा था, नहीं बल्कि मेरे जो आसपास के लोग थे वो भी यही कह रहे थे कि भाई कल परसों का मौसम बहुत ठंडा था। आज का थोड़ा जो है ना मौसम जो है थोड़े बेहतरी की तरफ आ गया, थोड़ा सा वार्म हो गया है, लेकिन फिर भी मौसम ठंडा है। तो मैं लोगों से कहना चाहूँगी, हमें जो ख़वातीन देख रही हैं और जो मर्द हजरात देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि अपना भरपूर ख्याल रखें। और मैं अपनी जो को होस्ट है उनको बड़ा मिस कर रही हूँ, महानूर। उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई मौसम की वजह से, ठंड हो गई उन्हें। और लेकिन आपको पता है भाई इस मौसम में कुछ किया भी नहीं जा सकता, अपना ख्याल रखा जा सकता है और महानूर के लिए दुआ की जा सकती है। आई विल प्रे फॉर हर। मैं चाहूँगी आप भी उनके लिए दुआ करें कि वो जल्द से जल्द जो है बेहतर हो जाएं और उनके लिए दुआ करते रहें। मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी, आप भी रखें। और हम चलते हैं हमारे प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट की जानिब, जिसका मैं वेट नहीं कर सकती, क्योंकि जब मैंने वो ड्रेस देखा था ना, इतना प्यारा ड्रेस था। अच्छा, अगर उसकी डिज़ाइनिंग की बात करूँ ना, मैं इतने कमाल के साथ जो है डिज़ाइनर ने हमें इतनी मुख्तलिफ़ किस्म की थोड़ी सी यूनिक डिज़ाइनिंग दी है। और अगर मैं बात कर रही हूँ डिज़ाइन की, तो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा वो डिज़ाइन जो कि आपको ब्राउन कलर में दिखाया जा रहा है। अच्छा, उसका नाम भी काफ़ी कमाल का है। जो ड्रेस का नाम है ना, जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट है, वो ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन की जानिब से ND जो कि लड़कियों के लिए एक जो है काफ़ी कमाल का ट्रेंड चला दिया है, न्यू डे न्यू डिज़ाइन, जिसमें जो है हम आपको डेली बेसिस पे एक न्यू डिज़ाइन ला के दिखा रहे होते हैं। और आज का जो हमारा ND न्यू डे न्यू डिज़ाइन है वो है ये कबीचा कॉफ़ी 3 पीस ड्रेस। 3 पीस है, तो जी हाँ, आपको दुपट्टा भी दिया गया है। आपको दुपट्टा दिख रहा है जो कि एक लाइट ब्राउन कलर में है, शिफॉन फैब्रिक पे। लेकिन अगर आप शर्ट देखें तो जितनी भी ये डिज़ाइनिंग और क्रिएटिविटी की, यानी कि डिज़ाइनर ने शर्ट में दे दी है हमें। और अगर हम बात करें किस तरीके की डिज़ाइनिंग दी है, तो कमाल की दी है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं। ये आपको जो है शर्ट का बॉटम दिखाया जा रहा है, जो कि नीचे से आपको और भी दिखाया जाएगा। अच्छा, नीचे भी डिज़ाइनर ने काफ़ी कमाल की डिज़ाइनिंग की है। एक होता है ना वो कि आप जो है नीचे से एक कट हमें दे देते हैं, सिंपल सी शर्ट दे देते हैं, नहीं, डिज़ाइनर ने जो है इसमें भी आपको डिज़ाइनिंग दी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से जो है डिज़ाइनिंग दी है। अगर हम बात शुरू करें इसकी डिटेलिंग्स पे, तो मैं जो है पहले नेक से शुरू करना चाहूँगी। डिज़ाइनर ने जो है ये आपको एक वी शेप नेक दी है। और ये जो वी शेप है ना, ये सिंपल वी शेप नहीं दी, जैसे कि एक होती है ना वी शेप में, वो नहीं दी। डिज़ाइनर ने ये हमें एक वेव के साथ दी है, जो कि काफ़ी कमाल की लग रही है। और जो डिज़ाइनर ने डिज़ाइनिंग शुरू की है वो नेक से ही शुरू कर दी है, जो कि काफ़ी क्रिएटिव और एलिगेंट लुक दे रहा है। और अगर मैं बात करूँ इसके फैब्रिक की, तो फैब्रिक शर्ट का जो फैब्रिक है वो नेट है और दुपट्टे का जो फैब्रिक है वो शिफॉन है। और शिफॉन इतना कंफर्टेबल होता है, आपको पता है, काफ़ी लाइट वेट होता है। और लड़कियां जो है शिफॉन के दुपट्टे को काफ़ी ईजीली कैरी कर सकती हैं और मतलब उनका फैशन का फैशन हो जाता है। और उनकी जो एक होती है ना ख्वाहिश होती है कि भाई हमने अच्छा ड्रेस पहनना है किसी दिन और उसके साथ जो है दुपट्टा भी वेयर करना है, तो वो ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है लड़कियों की। और इन्हीं डिमांड्स पर उतरते हुए जो है हमारे डिज़ाइनर, हमारे साथ जो डिज़ाइनर कनेक्टेड होते हैं ARY के साथ, वो इतने कमाल के ड्रेसेस लेके आ रहे होते हैं, इतने कमाल के डिज़ाइन लेके आ रहे होते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकती हैं। अच्छा, ये जो डिटेलिंग्स दी और जो डिज़ाइनिंग दी है ना, काफ़ी कमाल की दी है। ये हमें ना एक ट्रेडिशनल लुक के साथ दी है। और मैं कहूँगी जो मुग़ल एरा में पैटर्न्स नहीं यूज़ हो रहे होते थे, वो उस तरीके से जो है ना ये जरी की है डिज़ाइनर ने, उसके ऊपर जो है आपको मोती लगा के दिए गए हैं। और आप देखें तो आपको जो है ना शर्ट के साइड पे मोटिव्स भी दिए गए हैं। मोटिव्स ना वो होते हैं जो पुराने ज़माने के पैटर्न्स नहीं होते थे, जो मेहंदियों में यूज़ होते हैं या फिर मुग़ल एरा में जो पैटर्न यूज़ हो रहे होते हैं। तो डिज़ाइनर ने जो है ना हमें इस शर्ट पर इस तरह के मोटिव्स दे दिए हैं, जो कि हमें शर्ट के साइड पे दिए गए हैं, जो कि आपको कॉर्नर में दिखाए गए थे। और अगर हम बात करें और कहाँ दिए, और आपको मोटिव स्लीव पे भी दिए गए हैं। मतलब स्लीव जो है ना वो आपको बिल्कुल सिंपल जो है, ये देखें आपको नेट फैब्रिक पे दिया गया है, लेकिन इसके ऊपर देखिए कितने कमाल के डिज़ाइनर ने जो है इस तरीके से हमें बंचेस दे दिए हैं, जो कि मोटिव्स कहलाते हैं। और नीचे इधर भी आपको जो है इस तरीके के मोटिव्स दे दिए गए हैं, वो भी एक ट्रेडिशनल लुक के साथ, एक ट्रेडिशनल टच के साथ। और अगर हम पूरी शर्ट की
बात करें, पूरे ड्रेस की और पूरा ये जो आउटफिट है इसकी बात करें, तो ये ना एक फॉर्मल पाकिस्तानी क्लासिकल ड्रेस की लुक दे रहा है। जैसे हमारे क्लासिकल ड्रेसेस नहीं होते जो लड़कियां काफ़ी लाइक कर रही होती थी पुराने ज़माने में भी, जो है ना इस तरह के डिज़ाइन यूज़ हो रहे होते थे, इस तरह के पैटर्न यूज़ हो रहे होते थे, जरी का काम किया गया है जो कि काफ़ी अच्छा आइडिया। और देखिए ना जो डिज़ाइनर ने इस पर डिज़ाइनिंग किया, आप देखिए ये जो शेड्स यूज़ किए गए हैं ना, मोतियों में जो यूज़ किए गए हैं, और जो जरी यूज़ की गई है, जरी आपको गोल्डन शेड में दी गई है, लेकिन जो मोतियों का काम दिया गया है वो आपको एक किस्म का ना ब्राउन शेड में, और आप कह लें एंटी गोल्डन शेड में या फिर शैम्पेन शेड में दिया गया है, लेकिन डार्कर टोन यूज़ किए गए हैं, वार्म टोन यूज़ किए गए हैं, लाइट टोन नहीं यूज़ किए गए। और मेरे ख्याल से डार्क ब्राउन के ऊपर जो ये गोल्डन का यूज़ किया गया है ना, काफ़ी कमाल का आइडिया है, क्योंकि ब्राउन के ऊपर जो गोल्ड कलर है वो काफ़ी सूट कर रहा होता है, और डिज़ाइनर ने उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए हमें जो है ये डिज़ाइन करके दिया है, आउटफिट डिज़ाइन करके दिया है, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। मुझे तो इतना प्यारा लगा। और जो हमें ख़वातीन देख रही हैं, जो वेट कर रही है कि भाई हमें अगर किसी दावत में जाना है, इवनिंग दावत हो गई, या फिर किसी के निकाह पे जाना है, या फिर कोई वेडिंग इवेंट है उसमें जाना है, तो वेडिंग इवेंट्स दावत वगैरह हो गई, उसमें जो है ना लड़कियां डे टू डे वेयर वाले कपड़े नहीं पहन रही होती, कैजुअल आउटफिट नहीं पहन रही होती, सिंपल जो सादे आउटफिट होते हैं ना, सादे कपड़े होते हैं वो नहीं पहन रही होती, बल्कि वो ढूंढ रही होती है इस तरह के थोड़े से फैंसी और थोड़े से ट्रेडिशनल कपड़े, जिन पे आपको जो है थोड़ा सा भर भर के काम दिया गया हो। और देखिए डिज़ाइनर ने इस पे काम तो किया है, काफ़ी बारीकी से काम किया है क्राफ्टमैन्स ने, लेकिन आप ये देखिए कि किस तरीके से स्ट्रेटजिकली जो है डिज़ाइनर ने हमें मोटिव्स लगा के दिए हैं, और जो डिज़ाइनिंग भी की है ना वो भर के की है, लेकिन डिज़ाइनर ने पूरी शर्ट में हमें ये डिज़ाइनिंग नहीं दे दी, हमें पूरी शर्ट पे जरी का काम नहीं दिया, मोतियों का काम नहीं दिया, बल्कि काफ़ी सोच और समझदारी के साथ हमें डिज़ाइनर ने ये इस तरीके से शर्ट डिज़ाइन करके दी है। और इसकी बात की जाए तो शर्ट के सेंटर में आपको जो है ना ऑर्गेन्जा फैब्रिक दे दिया गया है, जो आपको दिखाया गया था। और अगर मैं बात करूँ ऑर्गेन्जा फैब्रिक की, तो ऑर्गेन्जा फैब्रिक काफ़ी कमाल का फैब्रिक होता है। अक्सर लड़कियां जो है ना ऑर्गेन्जा का दुपट्टा वेयर कर रही होती हैं, और इसमें डिज़ाइनर ने हमें ये जो है ना पूरी शर्ट में नहीं दिया, बस एक डिज़ाइनिंग और एक फैंसी लुक क्रिएट करने के लिए जो है डिज़ाइनर ने हमें ऑर्गेन्जा फैब्रिक का यूज़ दे दिया है, और उसके ऊपर जो है आपको कट वर्क दे दिया है, जरी का जो है ना काफ़ी प्यारे पैटर्न के साथ आपको डिज़ाइनिंग दे दिया, और उसके ऊपर आपको जो है मोतियों का काम दे दिया गया है, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। अच्छा जी, हमने डिज़ाइन की बात कर ली और फैब्रिक की बात कर ली। अब अगर इसकी स्पेंडिंग और सेविंग को हम देखें, तो स्पेंडिंग और सेविंग भी कमाल की रखी गई है। मतलब देखें, आप जितनी स्पेंडिंग कर रहे होते हैं, जितनी ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे होते हैं आपकी, उतनी ज़्यादा आपकी सेविंग हो रही होती है। और अगर मैं बात करूँ सेविंग कहाँ हो रही होती है, तो मैं अपनी ख़वातीन को डिटेलिंग्स देना चाहूँगी कि आप जो सेविंग कर रही होती हैं वो हो रही होती है आपकी ARY सहूलत वॉलेट एप्लीकेशन में। वो एक ऐसी एप्लीकेशन, बल्कि आप वॉलेट कंसिडर करें, एक ऐसा वॉलेट होता है आपका जहाँ पर आप जो है स्पेंडिंग तो कर रही होती है, लेकिन स्पेंडिंग के साथ साथ आपकी गोल्ड सेविंग भी हो रही होती है। और अगर हम बात करें हमारे प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट पे, तो उस पर जो आपकी टोटल स्पेंडिंग हो रही है वो हो रही है 17,550 रुपीज़। ओके, ये आपकी टोटल स्पेंडिंग हो गई। अब इस पे जो आपकी गोल्ड सेविंग हो रही है वो हो रही है 12,000 की। 12,000 आपने जो है ना इस प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट पे सेव कर लिया अगर आप इस पे स्पेंडिंग करती हैं। और इस शर्ट की जो ये आपका ड्रेस है प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट, इस ड्रेस की क्या प्राइस पड़ जाएगी आपको? इस ड्रेस की प्राइस पड़ेगी आपको 5,550 रुपीज़। मतलब इतनी अफोर्डेबल प्राइस में आपको इतना कमाल का ड्रेस दे दिया गया है। आप अगर इसके फैब्रिक पे देखें, इसके फैब्रिक के ऊपर जो डिज़ाइनिंग की गई है, पूरी चीज़ों को देखें ना, अगर आप माइंड में रखें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये ड्रेस दे दिया गया है। अब अगर आप चाहती हैं कि भाई इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया जाए लाइफ को, तो हम अपनी ख़वातीन को लेके चलते हैं पैकेज की जानिब।
एवरीवन सेव गोल्ड इन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। जी हाँ, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट पे आप गोल्ड सेविंग कर रही होती हैं जब आप देख रही हैं अपना पसंदीदा ARY सहूलत बाजार शो, और आप स्पेंडिंग के साथ साथ सेविंग कर रही होती हैं ARY सहूलत वॉलेट के थ्रू। और जो आपने पैकेज देखा कितना कमाल का था, मतलब मुझे तो इतना प्यारा लगा, क्योंकि देखिए जब लड़कियां एक ड्रेस ले रही होती हैं या देख रही होती है ना, वो उसके पीछे की पूरी एक स्टोरी सोच रही होती है और उसके फ्यूचर की भी स्टोरी सोच रही होती है कि अगर मैं ये ड्रेस लेती हूँ, इस पर स्पेंडिंग करती हूँ, तो इसके ऊपर किस तरह का हेयर स्टाइल बनाऊंगी, किस तरह का जो है मैं ज्वेलरी किस तरह की यूज़ करूंगी, उस पर किस तरह की ज्वेलरी पुट करूंगी, एसेसरीज कौन सी पहनूंगी, उसके साथ अगर मैं जूते पहन रही हूँ या फिर खुद से पहन रही हूँ या फिर हील्स पहन रही हूँ, फ्लैट्स पहन रही हूँ, जो भी वेयर कर रही हूँ, क्या वेयर कर रही हूँ। तो आपको जो पैकेज दिखाया गया वो इसीलिए दिखाया जाता है कि हमारी जो ख़वातीन हैं उन्हें ड्रेस की वाइब का आइडिया हो जाए। और अगर इस ड्रेस की बात करें तो कमाल का ड्रेस है। इस पर आपको जो डिज़ाइनिंग दी है डिज़ाइनर ने, ओ माय गॉड, इतनी प्यारी डिज़ाइनिंग दी है ना, मतलब एक पूरी जो है ना थोड़ी सी हैवी लुक क्रिएट कर दी है, फिर भी मतलब मिनिमल रखते हुए हैवी लुक क्रिएट किए, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। और अगर हम बात करें इसकी डिटेलिंग्स की, तो आपको मैंने पहले भी बताई और आपने पैकेज में भी डिटेलिंग्स देखी, इतने कमाल की लुक दे रहा था ये ड्रेस। आपने स्लीव्स देखे, स्लीव्स जो है ना एक सी थ्रू लुक दे रहे थे, लेकिन उसके ऊपर जो है डिज़ाइनर ने हमें मोटिव्स दिए, उसके ऊपर जो है ऐसे एम्ब्रॉयडर्ड बंचेस दे दिए, जो कि काफ़ी प्यारे लग रहे हैं दिखने में। और अगर इसकी वाइब की बात की जाए कि आप इसको जो है किस तरीके से और बेहतर बना सकती हैं, तो पैकेज में आपने देखा जो इस ड्रेस के ऊपर हेयर स्टाइल था वो जूड़ा बनाया था और उसके ऊपर हैवी ज्वेलरी पुट की थी। लेकिन अगर आप चाहती हैं आप हैवी ज्वेलरी पुट नहीं करती, तो आप अगर इसके ऊपर गोल्डन ज्वेलरी वेयर करती है ना, जो कि मिनिमल हो, ज़्यादा भारी ना हो, तो वो भी इतनी प्यारी लगेगी, क्योंकि इस ड्रेस पे आपको ऑलरेडी इतना ज़्यादा काम दे दिया है, इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग और डिटेलिंग्स दे दी है कि अगर आप इस पर मिनिमल ज्वेलरी भी पहनती हैं तो वो भी बहुत प्यारी लगेगी। और अगर इस ड्रेस के वाइब की बात की जाए तो कमाल की वाइब है। और अगर आप चाहती हैं कि आप इसको दावत में पहने या फिर किसी वेडिंग इवेंट में, तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसकी वाइब आपको इस तरीके से बना के दी है कि थोड़ी सी भारी लुक क्रिएट कर दिया है, आपको जो है जरी का काम दे दिया है, उसके बाद जो है गोल्डन शेड्स का यूज़ किया गया है, एंटीक गोल्डन शेड का यूज़ किया गया है। पार्टी ड्रेस भी वेयर कर सकती हैं आप, इसको पार्टी वेयर भी कंसिडर कर सकती हैं। और उसके अलावा जो है अगर आप किसी इवनिंग दावत पे जा रही हैं, कोई बड़ी दावत है या फिर कोई इस तरह का वेडिंग इवेंट है, किसी की शादी हो रही है, तो आप उसमें भी जो है ये ड्रेस वेयर कर सकती हैं और उस पर आप जो है ज्वेलरी अपनी मर्जी की पुट करें। लेकिन अगर आप, मैं एडवाइस दूं आपको, तो इसके ऊपर गोल्डन ज्वेलरी बहुत प्यारी लगेगी। और गोल्डन के अलावा जो इसमें शेड्स यूज़ किए गए हैं ना, जो शैम्पेन शेड यूज़ किए गए हैं, एंटीक गोल्डन कलर यूज़ किया गया है, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। और अगर हम बात कर रहे हैं इसकी डिज़ाइनिंग की, तो डिज़ाइनिंग तो कमाल की है, लेकिन इस पर जो गोल्ड सेविंग हो रही है, आपकी स्पेंडिंग के साथ साथ सेविंग हो रही है, वो भी कमाल की है। इसकी टोटल स्पेंडिंग है आपकी 17,550 रुपीज़, और इस पे जो आपकी गोल्ड सेविंग हो रही है वो हो रही है 12,000 की। और जो आप को इस ड्रेस की आफ्टर प्राइस पड़ रही है वो है 5,550 रुपीज़। और हमारी जो ख़वातीन हमें देख रही हैं, मैं उनको एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगी, और गुड न्यूज़ ये है कि आपके लिए इस तरह के सैम्पल कार्ड्स, इस तरह के आप फैशन कार्ड्स कह लें, फैशन कार्ड्स कहना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये हैं फैशन कार्ड्स, और ये आपको जो है पिल बॉक्स फार्मेसी में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आपको दे दिए गए हैं। इनके अंदर आपको बेसिकली जो है ना फैब्रिक दिया गया है, आप जो है फैब्रिक को देख सकती हैं। उस पर जो है ना, अगर हम इस फैब्रिक की बात करें तो इस पर आपको प्रिंटिंग दी गई है, इस पे जो कि काफ़ी कमाल की प्रिंटिंग दी गई है। और आप जो है ना इसको खोल के फैब्रिक देख सकती हैं। आपको क्या करना होगा, पिल बॉक्स फार्मेसी जाना होगा, लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहती तो आप इसको जो है ना घर पे ऑर्डर कर सकती हैं। आप इसको घर पे ऑर्डर कैसे कर सकती हैं, हमारे सर्विस नंबर पे कॉल करके जो है आप इसको ऑर्डर कर सकती हैं, आपके घर आएगा। आप घर बैठे बैठे भी जो है अपनी शॉपिंग कर सकती हैं। आप जो है इसका डिज़ाइन देख सकती हैं, जो कि आपको ऊपर ही दे दिया गया है। कितना मतलब कितनी प्यारी प्रिंटिंग की गई है। ब्लैक फैब्रिक के ऊपर आपको जो है इस तरह की डार्क ब्राउन कलर में जो है आपको प्रिंटिंग दी गई है, और काफ़ी कमाल की प्रिंटिंग दी गई है और बहुत प्यारा लग रहा है। और अगर हम बात कर रहे हैं और डिज़ाइन की, तो और डिज़ाइन भी आप जो है इनको ऑर्डर कर सकते हैं, आप अपने घर बुला सकती हैं और आपके घर आ सकते हैं ये डिज़ाइन। आप इनको जो है अपनी सेटिस्फेक्शन के साथ देख सकती हैं और अपनी सेटिस्फेक्शन के साथ अपनी शॉपिंग कर सकती हैं। हमारा प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट की मैं फिर से डिटेलिंग्स देना चाहूँगी हमारी ख़वातीन को।
प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट का नाम है कोबिचा कॉफ़ी 3 पीस ड्रेस है। और अगर हम बात करें इसकी स्पेंडिंग और सेविंग कितनी हो रही है, इसकी टोटल स्पेंडिंग है 17,550 रुपीज़, गोल्ड सेविंग हो रही है 12,000 की और इस ड्रेस की आपको आफ्टर प्राइस पड़ रही है 5,550 रुपीज़। इतनी अफोर्डेबल प्राइस में जो है आपको आज का प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट दिया जा रहा है, जो कि रात 11 बजे तक मौजूद है। लेकिन आप इस पे वीकेंड पे भी स्पेंडिंग करते हुए गोल्ड सेविंग कर सकती हैं, वीकेंड पे भी आप शॉपिंग करें। अब मैं चलती हूँ एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। आप अपनी ब्रेक एंजॉय करें, मैं अपनी ब्रेक एंजॉय करूंगी। स्टे कनेक्टेड विद अस एंड कीप वाचिंग ARY सहूलत बाजार शो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ARY सहूलत बाजार शो, आपका एक ऐसा पसंदीदा शो जहां पे फैशन तो हो रहा होता है, फैशन तो दिखाया जा रहा होता है, लेकिन आपकी जो स्पेंडिंग करवा रहे होते हैं उसके साथ हम आपकी गोल्ड सेविंग भी करवा रहे होते हैं। और आज का जो प्रोडक्ट है जिस पे हम आपकी गोल्ड सेविंग करवा रहे हैं, अभी का जो प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट है जिस पे हम आपकी गोल्ड सेविंग करवा रहे हैं, कमाल का ड्रेस है। अगर उस ड्रेस की बात की जाए तो उस ड्रेस का नाम है कोबिचा कॉफ़ी 3 पीस ड्रेस है, शिफॉन फैब्रिक पे बनाया गया है। कमाल की डिज़ाइनर ने आपको जो है डिटेलिंग्स दे दी हैं और उसके ऊपर जो है ना पूरी शर्ट पे आपको इतने खूबसूरत तरीके से काम करके दिया है कि उस ड्रेस की जो पूरी वाइब हो गई है वो काफ़ी क्लासिकल वाइब दे रही है, काफ़ी फैशनेबल और ट्रेंडी वाइब दे रही है, लेकिन एक ट्रेडिशनल लुक के साथ, एक क्लासिकल लुक के साथ, क्योंकि उसमें जो पैटर्न बनाए गए हैं वो मुगल एरा के जो है ना पैटर्न यूज़ किए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा ट्रेंड बनने वाला है मेरे ख्याल से। और अगर हम बात कर ही रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट की, तो आपको हम जो है ना अपने पैकेज की जानिब लेके चलते हैं जो कि कमाल का है। स्पेंड एंड सेव गोल्ड ऑन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। जी हाँ, आप हर प्रोडक्ट पे स्पेंडिंग के साथ साथ गोल्ड सेविंग कर सकती हैं विद ARY सहूलत वॉलेट एप्लीकेशन के थ्रू। आपके पास मेंबरशिप होना बहुत ज़रूरी है। और जो आपको पैकेज दिखाया गया है कितना कमाल का था, मतलब आपने ड्रेस देखा, मेरे पीछे भी आपको ड्रेस दिख रहा होगा, कितना प्यारा लग रहा है, ब्राउन शेड में दिया गया है और उसके ऊपर जो काम दिया गया है वो मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा कमाल का है, क्योंकि डिज़ाइनर ने आपको ब्राउन शेड के ऊपर एंटीक गोल्डन शेड दे दिया है, शैम्पेन शेड दे दिए हैं, जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। और इसकी स्पेंडिंग भी आपकी कमाल की हो रही है। अगर मैं आपको बताऊं स्पेंडिंग और सेविंग कितनी हो रही है, तो इस ड्रेस पे आपकी टोटल स्पेंडिंग हो रही है 17,550 रुपीज़ और इस पे जो आपकी गोल्ड सेविंग हो रही है वो हो रही है 12,000 की। इस ड्रेस की आपको प्राइस पड़ रही है 5,550 रुपीज़। मतलब इतनी अफोर्डेबल प्राइस में आपको इतना प्यारा ड्रेस दे दिया गया, जो कि आप जो है निकाह में वेयर कर सकते हैं, वेडिंग इवेंट्स में, उसके बाद जो है किसी अच्छी दावत में जा रही हैं तो उसमें भी वेयर कर सकते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट था और अब मैं अपनी ख़वातीन को एक सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, जो कि सरप्राइज़ काफ़ी अच्छा है। हमारे साथ आज एक डिज़ाइनर मौजूद हैं, इतने प्यारे ड्रेसेस डिज़ाइन कर रही होती हैं। अगर उनके मैं डिज़ाइन की बात करूँ, और काफ़ी हार्ड वर्किंग है क्योंकि हमारे लिए इतने प्यारे डिज़ाइन लेके आ रही होती हैं वो। हम आपको जो है ला के दिखाते भी हैं। उनके ब्रांड का नाम है AM तलबिस और उनका नाम है अलीज़ा। हम आपकी जो है ना अलीज़ा से बात करवाएंगे, चिट चैट करेंगे और उनसे जो है ना कुछ सवालात करेंगे। तो मैं वेलकम करना चाहूँगी हमारी डिज़ाइनर जो कि अलीज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। और बताएं अलीज़ा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं तो काफ़ी अच्छे मूड में आ गई हूँ आपको देख के। और आपके डिज़ाइन भी इतने कमाल के होते हैं कि मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतने कम है। इतने कमाल के आप ड्रेसेस लेके आ रही होती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं अभी आजकल की जनरेशन के हिसाब से ड्रेसेस बना रही हूँ, तो अभी उन्हीं पे काम कर रही हूँ। बहुत सारे ड्रेसेस मैंने बनाए भी हैं, स्टिल ऑन प्रोसेस हैं, तो इंशाल्लाह वो भी अभी बहुत जल्दी लॉन्च करूँगी। वाओ, तो मतलब हमारे लिए एक सरप्राइज आने बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा सरप्राइज़ है। अभी की जो ट्रेंड के हिसाब से जो एक तो विंटर कलेक्शन है, विंटर चल रहा है, तो उसकी कलेक्शन निकाल रही हूँ और काफ़ी ट्रेंडी है। इंशाल्लाह लोगों को पसंद आएगी। बिल्कुल आएगी। आप इतने कमाल के लेके आए। मैंने पुराने भी आपके देखे हैं, हम जो है ना लाइव में दिखा भी रहे होते हैं। काफ़ी कमाल के ड्रेसेस होते हैं आपके। थैंक यू सो मच। और आप मुझे बताएं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपका जो है ना सुबह की शुरुआत कैसे हुई, पहले आप मुझे ये बताएं। सुबह की शुरुआत बहुत ज़्यादा हेक्टिक हुई है क्योंकि अभी मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी हूँ और एज अ फैशन डिज़ाइनर मैं ARY के साथ काम भी
कह रही हूँ, तो लाइफ हेक्टिक है लेकिन बहुत मज़े की है। मतलब ये कि बिजी लाइफ हो ना तो वो अच्छी होती है। मुझे ऐसा लगता है इंसान जितना बिजी रहे वो लाइफ ज़्यादा बेहतर होती है फ्री रहने से। हाँ, तो मेरी लाइफ ऐसी है, चल रही है अभी फ़िलहाल तो कि यूनिवर्सिटी थीसिस चल रहे हैं, फाइनल ईयर चल रहा है, तो उसके सारे मैथ्स को एक साथ लेके और फिर अपने ARY के साथ जो मेरा काम चल रहा है उसको साथ लेके चल रही हूँ और बहुत बिजी रूटीन चल रही है अभी तो फिलहाल। चले, ये तो फिर एक अच्छी चीज़ हो गई ना कि आप अपनी स्टडीज़ को भी साथ लेके चल रही हैं बहुत अच्छी, और उसके साथ साथ अपने प्रोफेशन को भी, बिल्कुल अपने पैशन को और प्रोफेशन दोनों को। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपका जो है ना ये फैशन डिज़ाइनिंग की इंस्पिरेशन आपके अंदर कैसे आई, आपको कैसे इंटरेस्ट कैसे आया इसमें? मुझे इंटरेस्ट शुरू से था फैशन डिज़ाइनिंग में। बेसिकली मेरा इंटरेस्ट तब बिल्ड हुआ जब मुझे इंटरेस्ट था क्रिएटिविटी में ना। मैं शुरू से मुझे ड्राइंग, आर्ट और इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा शौक था। रेजिन आर्टिस्ट भी हूँ मैं रेजिन की चीज़ें जो है बनाती थी, तो क्रिएटिविटी की तरफ मेरा ज़्यादा जो है ना वो था। तो उसको कंटिन्यू करते हुए बचपन से एक चीज़ होती है ना कि यार आपको हर चीज़ में क्रिएटिव बनना है, ये भी क्रिएटिविटी। तो उस हिसाब से मुझे जो फील्ड अपने लिए बेहतर लगी वो फैशन डिज़ाइनिंग लगी। मैंने उसको एज ए स्टडी जो है वो ज्वाइन किया था, बट वो मेरा एक पैशन बन गया जब मैं उसके अंदर बहुत डीप में गई, फैशन को बहुत समझा और एक्सप्लोर की काफ़ी चीज़ें, तो फिर वो मेरा पैशन बन गई। अब मुझे इंशाल्लाह बिजनेस भी उसी चीज़ में कर रही हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे मुझे करियर भी उसी चीज़ में जो है ना अपना बिल्ड करना है। वाओ, दैट्स सो नाइस। अच्छा, ये काफ़ी लड़कियों में मेरे ख्याल से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है कि वो ना आर्ट पे इंटरेस्ट रखती हैं। बिल्कुल। आर्ट में बहुत इंटरेस्ट होता है और ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपने जो है ना इसको एक्सप्लोर किया और फिर फैशन डिज़ाइनर भी बन गई। क्योंकि मैं मेरे ख्याल से अपने आप को जो है ना कंसिडर करूँगी लकी वन, और हमारी जो ख़वातीन देख रही होती हैं वो भी लकी वन कंसिडर करेंगे खुद को, क्योंकि आपके डिज़ाइन इतने प्यारे आ रहे होते हैं, आप इतना जो है अच्छा काम कर रही होती हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं आपने जो है ना फैशन डिज़ाइनर एज अ प्रोफेशन कब पिक किया? एज अ प्रोफेशन मैंने मुझे ARY की तरफ से एक इनिशिएटिव मिला था, मुझे एक मैसेज मिला था ARY की तरफ से कि अगर हम ज्वाइन करना चाहें। उस वक्त मुझे इतनी नो हाउ नहीं थी, बट देन जब मैंने आके ज्वाइन किया, मैंने आके पहले बात की, प्रॉपर एक जगह को एक्सप्लोर किया और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि ARY एक नई जनरेशन को, नई यूथ को जो है वो एक प्लेटफॉर्म दे रहा है अपनी जो है ना पैशन को अपना शोकेस करने के लिए लोगों के आगे। तो मुझे जब मैंने इसके अंदर इसका पार्ट बनी, इसके साथ काम किया, तो मुझे लगा कि यार ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस मैटर है, तो इसको आगे लेके चलना चाहिए और उसके बाद फिर मैंने उसी को कंटिन्यू किया। ठीक है, काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया आपने। और बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना ARY जो है अब ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो है जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ हैं, उनको भी प्रमोट कर रहे हैं, उनको भी प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, हमें ब्रांड का नाम तो पता है क्योंकि हम आपके डिज़ाइन भी देखते रहते हैं लाइव, विच इज़ AM तलबिस। अच्छा, आप मुझे बताएं इसकी पीछे की स्टोरी क्या है, इसकी थीम क्या है? AM तलबिस की पीछे की स्टोरी, AM जो है वो मेरा ख़ुद का नाम है, मेरे फादर का नाम उसके साथ कनेक्टेड है। A स्टैंड्स फॉर अलीज़ा एंड M स्टैंड्स फॉर मोइनुद्दीन, जो मेरे फादर का नाम है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट कि मुझे ये नाम अच्छा लगा अपने ब्रांड के लिए। और तलबिस जो है एक अरबिक वर्ड है। आई वाज सर्चिंग बहुत टाइम से कि मुझे अगर अपना ब्रांड करना है तो उसके लिए क्या नाम होना चाहिए। बहुत चीज़ें मैंने देखी, बहुत ज़्यादा सोचा, अपने फादर से मैंने बहुत सारी जो है ना वो सजेशंस ली। तो मुझे शुरू से ये था कि यार AM तो रखना ही है, अपने फादर को के नाम को अपने साथ कनेक्ट, तो क्योंकि वो तो ऑब्वियसली शुरू से है, तो मुझे अपने हर चीज़ में उनका नाम कनेक्ट रखना है अपने साथ। तो AM मैंने वहाँ से लिया। और तलबिस इज़ अ अरबिक वर्ड जिसका मतलब है ड्रेस अप। तो मैं जब बहुत सारी लैंग्वेजेस में देखा मैंने कि यार ड्रेस अप की मीनिंग क्या हो सकती है, क्योंकि फैशन ब्रांड है तो उसका जो है मतलब भी उसी से रिलेटेड होना चाहिए। तो तलबिस मैंने वहाँ से लिया था, दैट्स कॉल्ड ड्रेस अप। ओके, वाओ, मतलब आपने सोच समझ के बहुत सोच समझ के एक्सप्लोर करते हुए नाम रखा है आपने। काफ़ी अच्छा नाम है तलबिस, वैसे सुनने में भी इतना प्यारा लगता है तलबिस। और बहुत यूनिक है, मुझे लगा कि काफ़ी यूनिक है। तो बिल्कुल है यूनिक, थोड़ा डिफरेंट है ना, मतलब उर्दू का वर्ड नहीं है ना, तो पहली दफ़ा सुन रहे हैं तो यूनिक तो होगा हमारे लिए। अच्छा, आप मुझे बताएं आज के टाइम में जो है आप एज अ फैशन ब्रांड ओनर, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है सिर्फ फैशन डिज़ाइनर्स के लिए नहीं, अभी का जो जनरेशन चल रही है, अभी के जो हालात चल रहे हैं, उसके हिसाब से सोशल मीडिया बहुत बड़ा जो है ना रोल प्ले कर रहा है सबके लिए, यूथ के लिए भी, और ओवरऑल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है सोशल मीडिया
अगर आप उसको पॉजिटिविटी के साथ और पॉजिटिवली इसको यूज़ करें। बिल्कुल फैशन डिज़ाइनर्स के लिए अपने ब्रांड को प्रमोट करना, अपने टैलेंट्स को आगे दिखाना, लोगों तक पहुंचाना, घर बैठ के। बहुत सारे फैशन डिज़ाइनर्स ऐसे भी हैं जो किसी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, घर बैठ के काम कर रहे हैं। ARY के साथ भी बहुत सारे फैशन डिज़ाइनर्स ऐसे काम कर रहे हैं जो जिनको बाहर निकलना नहीं पड़ रहा है, वो घर पे बैठ के सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे अभी ये हम यहाँ पर भी सोशल मीडिया के थ्रू ही लोगों तक अपनी मैसेजेस पहुँचा रहे होते हैं ना। बिल्कुल। तो ये है कि बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है लोगों को अपनी चीज़ें दिखाने के लिए और अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। फैशन ब्रांड्स को जो है वो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म अगर मिला है, तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया है जिसकी वजह से ना हम लोग अपनी चीज़ें आगे पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि देखिए ना सोशल मीडिया आपको ना एक किस्म की घर बैठे बैठे ही दूसरे लोगों से कनेक्ट होने का जरिया है। आप उनके जो है ना उनके साथ कनेक्ट हो सकती हैं। और अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है ना, जो जेन ज़ी है, उनके लिए जो है आप उनको अट्रैक्ट करने के लिए आप कौन सी चीज़ है ऐसी डिज़ाइनिंग में जो आप जिस पे ज़्यादा अटेंशन देती हैं, जिस पे ज़्यादा फोकस करती हैं? मुझे लगता है जेन ज़ी जो है वो ज़्यादा ट्रेंड्स फॉलो करते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वो गो विद द फ्लो उसमें चले जाते हैं कि यार अभी ये ट्रेंड चला है तो मैं ट्रेंड्स के हिसाब से चलती हूँ। जिस उस पे टाइम पर जो ट्रेंड चल रहा होता है, मुझे लगता है मैं उसको फॉलो करना चाहिए हमें, ताकि हमें ऑब्वियसली अपनी मार्केट बिल्ड करनी है, अपना बिजनेस बिल्ड करना है, तो हमें उनके हिसाब से ही अपना काम करना चाहिए ना, जो लोग हमारी चीज़ें पहन सकते हैं। जेन ज़ी ज़्यादा है जो फैशन को फॉलो करते हैं, ये तो है। तो उनके हिसाब से डिज़ाइन करती हूँ मैं, और मुझे लगता है कि वही करना चाहिए उन्हीं के लिए। और अच्छा आप मुझे बताएं, आप ट्रेंड फॉलोवर हैं या फिर आपको लगता है कि अगर आप मैं डिज़ाइनिंग में पूछ रही हूँ, आप ट्रेंड फॉलो कर रही होती हैं या फिर आप कहती हैं कि भाई इसको जो है ना अपने स्टाइल में मैंने डिज़ाइन करके मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके, लाइक ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अपनी कोई तारीफ़ नहीं कर रही हूँ अपनी, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मैं ट्रेंड्स को फॉलो बहुत कम करती हूँ। लाइक मैं चाहती हूँ कि अगर किसी ने कुछ बनाया है तो उस पर इंस्पायर ज़रूर होना चाहिए, लेकिन अपनी मर्जी का, अपने मतलब का कुछ क्रिएटिव निकालना, मतलब अपनी ब्रांड की थीम पे चलते हुए बिल्कुल। विच इज़ ग्रेट। और आप कह रही हैं कि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, आपका जो काम है काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच। इतने प्यारे डिज़ाइन, वो आप इतनी प्यारी हैं और आप तारीफ कर रही हैं तो वो अलग बात है। नहीं, आपके डिज़ाइन वैसे भी प्यारे होते हैं, काबिले तारीफ होते हैं, क्योंकि देखिए ना लड़कियां इन्हीं चीज़ों को ढूंढ रही होती हैं, तलाश कर रही हो कुछ नया ट्रेंड हो, कुछ न्यू लेके आए। स्पेशली तो जो हमारी जेन ज़ी है, न्यू जनरेशन है, वो इस चीज़ को काफ़ी लाइक कर रहे होते हैं कि डिज़ाइनर ना हमें कुछ नया दिखाए, कुछ नया लेके आए। तो इसके बारे में आप क्या ख्याल रखती हैं? मैं वही कहूँगी कि जो फैशन चल रहा है, मुझे लगता है जनरेशन के हिसाब से चलना चाहिए। अगर जनरेशन जो चीज़ पहनना पसंद करती है, जो ट्रेंड फॉलो करना पसंद करती है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपने ब्रांड के हिसाब से चलते हुए, अपने माइंड के हिसाब से चलते हुए उनके लिए कुछ ऐसा क्रिएटिव करें कि वो आपके डिज़ाइंस को पसंद करें। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मेरा आपसे अभी यहाँ पे एक सवाल है कि आपको क्या लगता है कि फैशन ट्रेंड्स फॉलो करने चाहिए या फिर अपना स्टाइल होना चाहिए? अपना स्टाइल होना चाहिए। अपना स्टाइल होना चाहिए। अपना स्टाइल होना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड्स तो हर कोई फॉलो कर ही रहा होता है ना। अगर आप एक यूनिक बनना चाह रहे हैं, अपने ज़्यादा अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है अपने हिसाब से चलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, जो हमारी आप भी जो है ARY के साथ कनेक्टेड हैं, तो आप बताएं कि आपका जो ARY के साथ जर्नी है वो कैसा जा रहा है? बहुत अच्छी। स्टिल मैं यही कहूँगी कि अभी भी मैं एक प्लेटफॉर्म पे अगर हूँ तो ARY की वजह से ही हूँ और ARY पर ही हूँ। तो ARY के साथ जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही है और बहुत अच्छी जा रही है। मुझे अब काफ़ी ब्राइट फ्यूचर अपना नज़र आता है ARY के साथ। बिल्कुल, जब आप देखें ना आपके अंदर टैलेंट है और ARY आपको इसी टैलेंट को दिखाने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, और आप जो है ना उस पर पूरा उतर रही हैं, उस मौके को पूरा जो है अवेल कर रही हैं, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि देखो ना डिज़ाइनर जितने जो न्यू जनरेशन देख रही होती है वो इसी चीज़ की डिमांड कर रही होती है कि डिज़ाइनर जो है ना हमें कुछ नया ला के दें, कुछ यूनिक ला के दें, कुछ हट के ला के दें, जिससे वो जो है न्यू ट्रेंड बना लेते हैं। तो आप अब मुझे बताएं कि जो हमारी न्यू जनरेशन है या फिर जो न्यू डिज़ाइनर्स हैं या फिर जो टैलेंटेड डिज़ाइनर है जो अपने टैलेंट को जो है और शार्प करना चाहते हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी? मैं उनको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि देखें, बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक प्लेटफॉर्म पे पहुँचने के लिए बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और फिर भी वो उस जगह पे पहुँच नहीं पाते हैं। और उसके बावजूद ARY ने अगर आपको कोई एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक आपको जगह दी है कि आपको सिर्फ आना है, अपना टैलेंट दिखाना है, अपने लिए थोड़ा सा इनिशिएटिव उठाना है, अगर आप
कामयाब होना चाहते हैं और ARY आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो आपको अवेल करनी चाहिए। बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि डिज़ाइनर्स जो है अपना ट्रस्ट जब भी बिल्ड कर सकते हैं ARY के साथ, जब वो यहाँ पे आके एक्सप्लोर करेंगे, बिल्कुल। आए अपना काम दिखाएं, ARY के साथ काम करें, और अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने लिए करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि आप फैशन डिज़ाइनर हैं, तो आप अपने फैब्रिक और जो उन पे कलर्स पुट कर रही होती हैं, जो कलर पिक कर रही होती हैं आप, और जो डिज़ाइनिंग पिक कर रही होती है, वो क्या सोच के कर रही होती हैं? मैं सीजन के हिसाब से कर रही हूँ। अच्छा, लाइक seasonal जिस तरह सीजन चल रहा होता है, लाइक विंटर कलेक्शन है तो उसके हिसाब से कलर्स निकल रहे होते हैं, है। समर कलेक्शन के उसके हिसाब से कलर्स निकल रहे होते हैं, सही। तो उसी तरीके से अच्छा, सीजनल काम हो रहा होता बिल्कुल है सीजनल आपका। काम हो रहा होता है। ये बिल्कुल मतलब काफ़ी अच्छा है कि आप जो है ना, क्योंकि लोग सीजन के देख के हिसाब अट्रैक्ट से। होते हैं ना, उसी के बिल्कुल। हिसाब से ड्रेसिंग करना चाह रहे होते हैं, तो उसी के हिसाब से कलर्स जो है वो पिक किए जाते हैं। और ये अच्छी बात है कि आप जो है ना सीजनल चल रही हैं, कि विंटर कलेक्शन में आप जो है विंटर की कर रही हैं, और बाकी ऑटम में, स्प्रिंग में और समर में, मतलब सीजनल काम काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि सीजन बाय सीजन जो है ना लड़कियों की डिमांड चेंज हो जाती है। बिल्कुल। और अब जो है हम ब्रेक पे चलते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे फिर से कनेक्ट होंगे। आप अपनी ब्रेक एंजॉय करें, हम अपनी ब्रेक एंजॉय करेंगे। स्टे कनेक्टेड विद अस एंड कीप वॉचिंग ARY सहूलत बाजार शो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जो ब्रेक थी वो ख़त्म हो चुकी है और हम वापस आ चुके हैं, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा ARY सहूलत बाजार शो, जहां पे आपको फैशन तो दिखाया जाता है और ढेर सारी बातें होती हैं, लेकिन आपको स्पेंडिंग के साथ साथ गोल्ड सेविंग भी करवाई जाती है। और आज जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट है, जिस पे हम आपकी स्पेंडिंग के साथ साथ सेविंग करवा रहे हैं, बहुत प्यारा ड्रेस है। मेरे पीछे ही आपको दिख रहा होगा ब्राउन कलर में प्यारा सा ड्रेस, जिसके ऊपर जो है एंटीक गोल्ड कलर पे काम किया गया है, और मतलब उसकी जो एम्बेलिशमेंट वगैरह और उस पे जो काम हुआ है वो सारा जो है ना आपको एंटीक गोल्ड कलर में और शैम्पेन कलर में दिया गया है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। मतलब ब्राउन के ऊपर गोल्ड जो है ना काफ़ी सूट कर रहा होता है, और डिज़ाइनर ने जो हमें फैब्रिक दिया है वो नेट फैब्रिक पे काम करके दिया है। स्लीव्स भी नेट फैब्रिक पे हैं, लेकिन उसके ऊपर जो है ना आपको मोटिव्स बना के दिए गए हैं। शर्ट पे भी आपको काफ़ी प्यारे तरीके से मोटिव्स बना के दिए गए हैं, और शर्ट के दरमियान में ही कहीं बीचों बीच जो है ऑर्गेन्जा फैब्रिक का भी यूज़ किया गया है, जिसके ऊपर कमाल की डिज़ाइनिंग की गई है। और अगर हम बात कर रहे हैं कि कितने पीस है, तो 3 पीस ड्रेस दिया गया है। इसके साथ जो आपकी स्पेंडिंग और गोल्ड सेविंग कमाल की हो रही है। और इसकी जो अगर हम बात करें इसकी प्राइस की, तो टोटल स्पेंडिंग हो रही है आपकी 7550। अच्छा देखिए, आप टोटल स्पेंडिंग तो इतनी कर रहे हैं, लेकिन इस पे आपकी अगर गोल्ड सेविंग देखें तो वो भी इतनी कमाल की हो रही है। और जो है ना हम आपको हर प्रोडक्ट पे गोल्ड सेविंग दे रहे होते हैं, और इस पे भी दी गई है। और अगर इसकी डिटेलिंग्स की बात करूँ तो मेरे ख्याल से इस पे जो आपको काम दिया गया है, जो डिटेलिंग्स दी गई है, वो इसको जो है ना काफ़ी जो है ना प्राइसलेस बना देता है इस ड्रेस को। लेकिन डिज़ाइनर ने आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में दिया है ये ड्रेस, जिसके ऊपर कमाल की डिज़ाइनिंग की गई है, कमाल का काम किया गया है, वो भी एंटीक गोल्ड कलर में है, और आपकी स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। और हम जो है आपको इसका पैकेज भी दिखाएंगे। तो चलते हैं हम इसके पैकेज की जानिब। स्पेंड एंड सेव गोल्ड इन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। जी हाँ, आप ईच एंड एवरी प्रोडक्ट पे स्पेंडिंग के साथ साथ गोल्ड सेविंग कर रहे होते हैं, और इस ड्रेस पे जो आप स्पेंडिंग और गोल्ड सेविंग कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, आप देख सकती हैं। लेकिन मैं फिर भी बताती चलो, इस पे आपकी 12,000 की गोल्ड सेविंग हो रही है। मतलब कितनी कमाल की सेविंग दे दी गई है। और जो डिज़ाइन है, आपने पैकेज देखा, ड्रेस कितना प्यारा लग रहा था। जो लड़कियाँ, जाहिर सी बात है विंटर सीजन है, विंटर सीजन में जो है ना वेडिंग सीजन बहुत इन होता है, तो लड़कियाँ इस तरह के प्यारे प्यारे जो है ना दिखने वाले और जो है थोड़े मैक्सिमल डिज़ाइनिंग के साथ डिज़ाइन ढूंढ रही होती हैं, ड्रेसेस ढूंढ रही होती हैं। और जो हमारा आज का ड्रेस है, इसकी जो आप अगर चाहती है कि भाई ऑनलाइन शॉपिंग करें, तो आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकती हैं। www.arysahoulatbazaar.pk ये वेबसाइट है, विजिट करें। और जो हम आपको मंडे टू फ्राइडे ड्रेसेस दिखा रहे होते हैं हमारी प्यारी खवातीन, ये आप सुन लें कि उन ड्रेसेस पे आप स्पेंडिंग और सेविंग कर सकती हैं वीकेंड पे भी। जी हाँ, वीकेंड पे भी जो है आपको मौका दे दिया गया है। आप वीकेंड पे भी जो है आउटलेट्स विजिट करके जो है आप वहाँ पे जाके स्पेंडिंग कर सकती हैं इन पे। ऐसे प्यारे प्यारे ड्रेसेस
ड्रेसेस खरीद सकते हो। और जब आप आउटलेट विजिट करेंगी तो जाहिर सी बात है आपको इसके अलावा और भी प्यारे प्यारे ड्रेसेस दिखाए जाएंगे, आपको अवेलेबल कर दिए गए हैं। और अगर आप चाहती हैं ऑनलाइन शॉपिंग करें तो जी हाँ, आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकती हैं। ये था हमारा प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट। अब हम चलते हैं हमारी डिज़ाइनर के साथ, और डिज़ाइनर के साथ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने हैं हमें, उनके साथ कुछ गेम्स प्ले करेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम्स हैं। और हमारे साथ ही मौजूद है हमारी डिज़ाइनर अलीज़ा, जो कि काफ़ी प्यारे डिज़ाइन जो है हमें दे रही होती हैं। और मैं काफ़ी लाइक कर रही होती हूँ वैसे आपके डिज़ाइन, क्योंकि आप जिस तरीके से डिज़ाइन कर रही होती हैं ना, और जो सीजनल काम है आपका, मैं उस चीज़ से भी काफ़ी जो है ना मुझे पसंद आया मैंने। क्योंकि देखिए ना, लड़कियाँ जो है बाय सीज़न जो है अलग डिमांड्स कर रही होती हैं। विंटर में अलग होते हैं, समर में अलग डिमांड होती हैं लड़कियों की कि नहीं ये फैब्रिक होने चाहिए, ये कलर्स। तो वो चीज़ मैं तो काफ़ी लाइक कर रही होती हूँ। और मैं चाहूँगी कि आपके साथ में थोड़ी सी गेम्स प्ले करूँ। तो हम शुरू करेंगे नेवर हैव आई एवर से। अच्छा, ये गेम आप जानती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जाहिर सी बात है, आप भी जेंसी है एक किस्म की और आप इन गेम्स को अच्छे से जानती होंगी। तो हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन से। अच्छा, नेवर हैव आई एवर फॉलोड अ वायरल ट्रेंड? आई हैवंट, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं गो विद द फ्लो के तरह हूँ, मतलब कि जो भी चल रहा है मैं उस हिसाब से कर लेती हूँ, बट ट्रेंड्स कभी फॉलो नहीं किया मैंने। अच्छा, जो जैसी लाइफ जैसे मुझे पसंद आता है मैं वो कर लेती हूँ। ओके, ये भी ठीक है। नेवर हैव आई एवर कॉपीड अ टिकटॉक आउटफिट? नो, आई हैवंट बिकॉज मुझे टिकटॉक और टिकटॉकर्स के सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे लगता है कि इस ड्रेसिंग सेंस जो है वो इतना मुझे पसंद नहीं आया। अच्छा, क्योंकि मैं बहुत मिनिमल डिज़ाइंस पसंद करती हूँ, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि थोड़ा कभी-कभी मैक्सिमल की तरफ जाके ठीक है कर रहे होते हैं। नेवर हैव आई एवर मिस्ड अ कलर ट्रेंड? आई हैवंट एक्चुअली। नहीं? हाँ, कलर ट्रेंड्स तो फॉलो करने चाहिए, आई थिंक करने चाहिए। तो आपने कौन से किए, मुझे जरा कलर्स बता सकती हैं आप? मुझे पेस्टल कलर्स ज़्यादा पसंद हैं। वैसे पेस्टल कलर्स मैं फॉलो करती हूँ, न्यूड कलर्स और पेस्टल कलर्स ज़्यादा। हाँ, वैसे ये भी अच्छा है, पेस्टल और जो न्यूड कलर होता है। अच्छा, न्यूड कलर की अलग ही वाइब होती है। हाँ। बहुत प्यारे लग रहे होते हैं, डिसेंट से लग रहे होते हैं ना। ये तो है, डिसेंट से सोबर से लग रहे होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से फैशनेबल देते हैं। हाँ, नेवर हैव आई एवर ट्राइड एन इन्फ्लुएंसर लुक? कभी किया? हाँ, तो कुछ कर लेती हूँ कभी, ज़्यादा किसी इन्फ्लुएंसर के पसंद आते हैं तो या आई हैव। तो मतलब वो ट्रेडिशनल होते हैं? ट्रेडिशनल, हाँ, ट्रेडिशनल ज़्यादा मैं वेयर करती हूँ, तो या ट्रेडिशनल। ठीक। नेवर हैव आई एवर अबाउट हाइप स्ट्रीट वेयर? हाइप नहीं, आई हैवंट। हाइप स्ट्रीट वेयर नहीं पहनती? नहीं। अच्छा, आप ट्रेडिशनल की तरफ ज़्यादा? ट्रेडिशनल की तरफ ज़्यादा करती हूँ। ओके, वो भी गुड है। ट्रेडिशनल भी इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस, आप खुद इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस लेके आ रही होती हैं, तो बाकी की तो बात ही अलग है। नेवर हैव आई एवर फॉलोड मीम फैशन? मीम फैशन तो मैंने फॉलो नहीं किया, क्योंकि मीम मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम पे ज़्यादा बेहतर लगती है। ये तो उसको देख के बस हंसने में मज़ा आता है। आई हैवंट फॉलो द फैशन। अच्छा, ये अच्छा, ये जो फनी ट्रेंड्स होते हैं और ये जो फनी चीज़ें होती हैं और डिज़ाइन होते हैं, कपड़े होते हैं, ये दिखने में ही अच्छे लग रहे होते हैं, पहनने में अच्छे नहीं लग रहे होते। मतलब आपका चलो एक दिन जो है ना थोड़ा खुशहाल गुजर जाता है, मस्ती मौज में गुजरता है, लेकिन वो दिखने में ज़्यादा प्यारे लग रहे होते हैं मेरे ख्याल से। नेवर हैव आई एवर लाइक्ड एन ओल्ड फोटो while stalking someone's profile? कभी ऐसा हुआ? I have, yeah. किया है? हाँ, दोस्तों की होता है, कभी कुछ नई दोस्तें बन जाती हैं, कुछ तो उनकी एक्सप्लोर करते हुए देखते हुए, तो हाँ, पुरानी फोटोज तो मैं लाइक करती हूँ। तो कभी एम्बैरेसिंग सीन हुआ इसकी वजह से? एम्बैरेसिंग नहीं, मुझे अच्छा लगता है वैसे। मुझे लगता है कि अगर आप किसी को ज़्यादा जानना चाहते हो और उसकी पुरानी लाइफ को देख रहे होते हो और लाइक कर रहे हो, तो दैट्स नॉट एम्बैरेसिंग, आई गेस। अच्छा, इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन भी है। अगर आप कर रहे हो ना, गलती से एक पिक लाइक हो जाए तो 3-4 और कर दे, उनको पता ही नहीं चलेगा। ओके, नेवर हैव आई एवर फिनिश्ड अ होल फैमिली साइज बैग्स ऑफ चिप? या आई हैव किया है? हाँ, बहुत दफ़ा। और मुझे लगता है कि मैं आगे भी करती रहूँगी, क्योंकि मेरा काम ऐसा है, मैं रात में जाग रही होती हूँ, तो मुझे लगता है कि बैग्स क्या, मैं आई हैव सूटकेसेस ऑफ चिप्स। तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं पूरी रात जागना होता है, तो मुझे लगता है कि मंचिंग आपको जागने में हेल्प करती है, तो काम भी करते रहो और साथ हाँ, फिर बाद में रिग्रेट भी होता है, गिल्ट फील होता है, बट उस वक्त समझ नहीं आता। लेकिन उस वक्त आप सोच रहे होते हैं कि भाई हो रहा है तो होने दो, कल देखेंगे, बाद में देखेंगे। अच्छा जी, नेवर हैव आई एवर संग रॉन्ग लिरिक्स ऑफ अ सॉन्ग विद टोटल कॉन्फिडेंस? नो, आई हैवंट। मुझे अगर नहीं आता तो फिर मैं नहीं गाती गाना। हाँ, ऐसे ही है। फिर कभी ऐसा हुआ आपको कोई गाना आता नहीं है, लिरिक्स नहीं पता, लेकिन वो गाना अच्छा लगता है, तो हमिंग की है कभी? हाँ, बिल्कुल। वाह, ये तो लड़कियों की लाइफ में चलता रहता है, काम कर रही है हमिंग कर रही होती है गाने की। अच्छा जी, अब इन्हीं को कंटिन्यू रखते हुए हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि मेरे ख्याल से नेवर हैव आई एवर से ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपको ना अलीज़ा जल्दी जवाब देने होंगे, मैं
पूछूंगी आपसे, आपने फौरन जो है उसका जवाब देना होगा। और हम शुरू करते हैं, मिनिमल और मैक्सिमल? मिनिमल। मिनिमल। फॉर मी मिनिमल। ओके ओके। कंफर्ट और स्टाइल? कंफर्ट। कंफर्ट, बिल्कुल सही। ट्रेंड फॉलो या फिर ट्रेंड सेटर? नॉट फॉलोअर नॉट सेटर, मुझे वही मैं कहूँगी कि गो विद द फ्लो, मुझे जो समझ आता है मैं वो कर लूँ। अच्छा, इन बिटवीन है आप, Between, दोनों हाँ। पार्टी में है लेकिन फिर भी हाँ। किसी पार्टी में नहीं है। या स्ट्रीट वेयर और couture? स्ट्रीट वेयर। Street wear? हाँ हाँ, couture couture से जो है ना ज़्यादा, डेली हाँ। बेसिस पे नहीं कर रहे होते बिल्कुल। आप, वो फिर भारी भारी हो जाते हैं, कौन करे वो। ओके, ब्लैक और कलरफुल? ब्लैक, आई लव ब्लैक। ब्लैक, ओके। प्रिंट्स और सॉलिड्स? डिपेंड ऑन माई मूड, वैसे ज़्यादातर मैं प्रिंट्स पहनती हूँ तो यहाँ प्रिंट्स, ओके। लोकल और इंटरनेशनल? लोकल। लोकल, हाँ। वाओ। विंटेज और मॉडर्न? विंटर्स। विंटेज। विंटेज, ओके। विंटेज और मॉडर्न? विंटेज। विंटेज, हाँ मेरा भी यही है। पुराना पुराना। ओके, स्नीकर्स और हील्स? वो भी डिपेंड करता है ओकेजन के हिसाब से, तो Okay. वैसे मैं ज़्यादा फ्लैट्स पहनती हूँ तो स्नीकर्स। स्नीकर्स की तरफ, हाँ। ओके ठीक है, ये भी सही है। मूवीज और बुक्स? मूवीज़। मूवीज, ओके। चाय और कॉफी? चाय, आई लव चाय। चाय, ठीक है, आप चाय एडिक्ट हैं। या बहुत ज़्यादा। स्ट्रीट फूड और फाइन डाइन? स्ट्रीट फूड। Street फाइन food? डाइन कभी कभी अच्छी लगती है, बट मुझे ज़्यादातर स्ट्रीट फूड ज़्यादा पसंद है। अच्छा जी, वो है ना ये I'm बात a कि अपने foodie. बजट को भी देखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी है। ऑनलाइन शॉपिंग और मॉल? मॉल। मॉल, ठीक है, मैं आपकी साइड पे हूँ। सेविंग और स्पेंडिंग? स्पेंडिंग। स्पेंडिंग, हाँ हाँ। सेविंग किन से होती है? लड़कियों से नहीं हो पाती, मुश्किल काम है ये हमारे लिए। एक्शन और कॉमेडी? आई लव डॉक्यूमेंट्रीज मोर देन एक्शन और कॉमेडीज, तो मैं डॉक्यूमेंट्रीज ज़्यादा देखती होती हूँ। डॉक्यूमेंट्री, Emotional मतलब और हाँ। दोनों ड्रॉप हैं आपके लिए, दोनों में हाँ, से कुछ नहीं, भी नहीं। ओके, लॉजिक और इमोशन? इमोशनल। इमोशन, वाओ वाओ, ये भी ठीक है, इमोशन वाली साइड भी सही है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको दोनों साइड पे रहना चाहिए, लॉजिकली भी, क्योंकि आपको अपनी लाइफ लीड करनी है। तो वैसे मैंने सुना है, मुझे तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं खुद भी एक लड़की हूँ, लेकिन लॉजिकली लड़कियाँ काफ़ी कम सोचती हैं। ये तो है, जज्बात ज़्यादा। जज्बात ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कि ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अच्छा आपने आपके जो आंसर्स थे ना उन्हीं को जो है ना मैंने पिक कर लिया है। अच्छा, आप बोल रही हैं आप जो है ना स्नैकिंग बहुत ज़्यादा करती हैं, Yeah. और आप कह रही हैं आपके काम की वजह से, तो आप जब डिज़ाइनिंग कर रही होती है आप रात के टाइम करती हैं? मैं रात के टाइम करती हूँ क्योंकि मैंने बताया कि मैं स्टूडेंट भी हूँ, अपनी जी। पढ़ाई को भी साथ साथ लेके चल रही हूँ और डिज़ाइनिंग फील्ड को भी साथ साथ लेके चल रही हूँ। तो ये है कि मैं दिन में जो है अपनी यूनिवर्सिटी को टाइम देती हूँ या जी। रात में अपनी यूनिवर्सिटी को टाइम देती हूँ, तो दिन में मैं अपने ब्रांड के ऊपर काम कर रही होती हूँ, तो दिन- वो मैनेज करती हूँ मैं। डिपेंड दिन में, कर रहा हाँ, होता है। बिल्कुल। तो आप मतलब उसके डिज़ाइनिंग के लिए भी आप जो है ना अपने ब्रांड के लिए अलग टाइम अलग टाइम निकालती हूँ, बिल्कुल। कमाल का काम है, मतलब जाहिर सी बात है, जब आपका एक प्रोफेशन है, आपका एक पैशन है, उसके लिए आप जो है टाइम निकाल रही हैं, और वो भी स्टडीज़ के साथ। मेरे ख्याल से स्टडीज़ मैनेज करना, और स्पेशली जब आप यूनिवर्सिटी में हो, तो स्टडीज़ मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है ना? मुश्किल होता है, लेकिन अगर फील्ड आपकी पसंद की हो और आप पैशनेट हो उसके लिए, तो मुझे जी, लगता है जी। कि मज़ा भी आ रहा होता है काम करने में। मुझे तो मज़ा आता है अगर मैं रात में पूरी रात जाके अपना काम कर रही हूँ, तो दैट्स आई लव दैट, मुझे लगता है। ओह वाओ, चले ये भी कमाल की बात है कि भाई आप जो है ना अपने पसंदीदा काम करें तो उसमें मन लग ही जाता है। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आपको क्रिएटिव ब्लॉक्स आए हो डिज़ाइनिंग को लेके? मतलब क्रिएटिव ब्लॉक्स वो होते हैं कि आपके दिमाग में ना, मतलब आप फैशन डिज़ाइनिंग करती हैं तो आप जो है ना थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट माइंड रखती हैं, तो आपको कभी ऐसा हुआ है कि आप चाह रही हैं आप डिज़ाइनिंग करें, अपने ब्रांड के लिए कोई आउटफिट डिज़ाइन करें, लेकिन आपके दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं आ रहा, कोई डिज़ाइन हाँ, ही नहीं आ बहुत रहा? दफ़ा ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम डिज़ाइन करना चाह रहे होते हैं और फोकस नहीं कर पाते कि यार क्या डिज़ाइन करना चाहिए, तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। लेकिन ये है कि डिज़ाइनर का माइंड क्रिएटिव होता ही बिल्कुल है, होता है। क्योंकि उनके शुरू से उस चीज़ में एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल। तो निकल जाते हैं डिज़ाइंस। तो लेकिन इस चीज़ को आप हैंडल किस तरीके से करती हैं? फिर स्ट्रेस तो नहीं हो जाती बहुत है? ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है, अरे। बहुत रोना भी आ रहा होता है, लेकिन ये कर लेते हैं। अच्छा, एट द एंड आ ही जाता है दिमाग में, हाँ, जो है ना बिल्कुल। न्यू डिज़ाइन आ ही जाता है। बिल्कुल। अच्छा जी, तो आप मुझे बताएं कि आप जब इससे कोप कर लेती हैं, तो क्रिएटिव ब्लॉक्स जो है ना हर डिज़ाइनर फेस करते हैं, मेरे ख्याल से सिर्फ एक डिज़ाइनर नहीं होता, क्योंकि आपकी लाइफ में कभी जो होता है ना ज़्यादा स्ट्रेस आ जाती है, तो आपके पास जो है ना आपके माइंड में आइडियाज़ नहीं आ रहे होते, तो आप जो है अपनी स्टडीज़ को लेते हुए, अपनी लाइफ को लेते हुए, घर की लाइफ को लेते हुए और अपने प्रोफेशन को लेते हुए, इन तीनों चीज़ों को कैसे हैंडल कर रही होती हैं?
मुझे लगता है कि फैमिली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, तो वो मुझे जो है ना पुश कर रहे होते हैं कि नहीं हो जाएगा, और वो लोग मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं। इवन मेरे काम में मेरी बहन है, मेरे भाई हैं, तो वो सब लोग मेरे साथ काम करवा रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स करवा रहे होते हैं, ताकि मैं उस चीज़ से जो है ना स्ट्रेस्ड आउट ना हो जाऊँ ज़्यादा। तो फैमिली अगर सपोर्टिव हो तो मैनेज हो जाता है। ये तो है, फैमिली का सपोर्ट मेरे ख्याल से सबसे बड़ी नेमत होती है आपकी और सबसे लाइफ में। पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि होना चाहिए। बिल्कुल होना हर चाहिए। स्टूडेंट की, हर बच्चे की लाइफ में जो है पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे हर चीज़ में। इवन दो मैं कुछ चीज़ों को ऐसे सोच रही होती कि यार नहीं ये मुझसे अब नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं छोड़ फैमिली का देती हूँ। सपोर्ट होता है तो वो चीज़ हो ही Yeah. जाती है। अच्छा, ये हमारी ढेर सारी बातें हो गई, हमने क्वेश्चंस भी कर लिए डिज़ाइनर से और जो है गेम्स भी खेल ली, काफ़ी मज़ा आया। थैंक यू सो मच अलीज़ा जी, आपने अपना टाइम निकाला। आपकी लाइफ इतनी बिजी है, ऊपर से आप डिज़ाइनिंग भी कर रही होती हैं, लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। और अब हम चलते हैं, एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगी। हमारी ख़वातीन के लिए पिल बॉक्स फार्मेसी में सैम्पल कार्ड्स रख दिए गए हैं, फैशन कार्ड्स रख दिए गए हैं। और अगर मैं बताऊं कि कैसे हैं, तो वो इस तरह के आपको कार्ड्स दिए गए हैं, इनके अंदर फैब्रिक मौजूद होता है। ये आप घर पे भी बुला सकते हैं, घर पे भी आपका ऑर्डर आ सकता है। ये था हमारा आज का सेगमेंट। अब हम चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद अंबर आएंगी। अंबर आपको ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स दिखाएंगी, और कमाल के ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स होते हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए, हम चलते हैं और आप अपनी ब्रेक एंजॉय करें, हम अपनी ब्रेक एंजॉय करेंगे। स्टे कनेक्टेड विद अस एंड कीप वॉचिंग ARY सहूलत बाजार शो।